सराय कालेखा में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। कुख्यात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहां से बदमाश के हमले में एसीपी भी बाल बचे हैं। बदमाश से पिस्तौल और साथ ही जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कई मामलों में फरार चल रहा था ये बदमाश और उसके साथ ही यहां पर अब आखिरकार इसको कब्जे में लिया गया है। कई मामलों में फरार था बदमाश, जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार पुलिसकर्मियों द्वारा यहां पर कार्रवाई की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी। अब दिल्ली के सराय कालेखा में मुठभेड़ के दौरान इसे काबू किया गया है और इसमें बदमाश ने भी उल्टा फायर किया है, जिसके चलते एसीपी बाल बचे हैं इस हमले में। और बदमाश के हमले में एसीपी बाल बचे, साथ ही अब बदमाश के पास से जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, साथ ही पिस्तौल बरामद की गई है। आगे कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तस्वीरें सामने हैं, ये वही इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है और कई मामलों में फरार था ये बदमाश। कई मामले इस पर दर्ज थे। फिलहाल तमाम खुलासे होने अभी बाकी हैं। तो ये दिल्ली में बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसके चलते यहां पर अब एक बदमाश को काबू कर लिया गया है। कई मामले इस पर दर्ज थे। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन का रुख करेंगे। जावेद, एक बदमाश जिस पर कई मामले दर्ज थे, आखिरकार उसे काबू किया गया, मुठभेड़ हुई जिसके चलते उसे काबू कर लिया गया, लेकिन एसीपी भी यहां पर बाल बचे हैं हमले में। जी बिल्कुल, देखिए इंस्पेक्टर शिव कुमार जो कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के तेज तर्रार इंस्पेक्टर रहे हैं और अब वो एसटीएफ साउथ ईस्ट की कमान को संभाल रहे हैं। और ललित एलियस नेपाली एक नामी बदमाश है जो कि एक डकैत भी माना गया है। वो कई साल वो जेलों में भी रहा है। उसकी एक इंफॉर्मेशन थी, उसको पकड़ने के लिए एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी और दिल्ली के सराय कालेखा के पास बताया गया कि सनलाइट थाने की पुलिस और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एसटीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन ने ललित एलिस नेपाली को पकड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसे रुकने के लिए कहा गया, उसे कहा गया कि तुम अपने आप को सरेंडर करो, तो उसने जवाब में पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है। जिसके बाद इस फायरिंग में जो एसीपी लाजपत नगर है, जो डिरेक्शन है एसीपी लाजपत नगर का, वो भी उस वक्त मौजूद थे इस ऑपरेशन में। वो बाल बचते क्योंकि इत्तेफाक से उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। और उसके बाद बदमाश दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जाती है और बदमाश को पकड़ा जाता है। लेकिन इस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस इस तरीके की इनकाउंटर कर रही है और बदमाशों को पकड़ रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस तरीके से पिछले कई दिनों से जो क्राइम का ग्राफ की जो पूरी तरीके से बढ़ रहा था, उसे कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। और इस तरीके के बदमाश जो कि वांटेड हैं या जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली में अपने दोस्तों के पास, अपने एसोसिएट्स के पास दाखिल हो रहे थे मिलने के लिए, क्राइम को आगे, सिंडिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस का एक बड़ा ये कदम माना जा रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली के सराय कालेखा के पास ये वांटेड नेपाली जो पकड़ा गया इस मुठभेड़ में, जो है एसीपी लाजपत नगर बार बचे, क्योंकि बुलेट जैकेट पे से गोली छूती हुई निकली। और पूरी आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में इंस्पेक्टर शिव कुमार, एसीपी और उनकी पूरी टीम मौजूद है। और इस तरह से बड़े ऑपरेशन के दौरान ऐसे जो बदमाश हैं, जो वांटेड हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। जी पिंकी, बिल्कुल। इसी के साथ अगर बात की जाए तो ये जो बदमाश है, ये अकेला वारदातों को अंजाम देता था या इसके और भी साथी हैं, किसी गैंग से जुड़ा हुआ था? क्योंकि खुलासे अभी पूछताछ में होंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ बताया गया है? क्या और भी गिरफ्तारियां इन्हीं मामलों में होनी बाकी हैं क्या? देखिए जिस तरीके से ये बदमाश है और ये डकैत भी बताया गया है, तो कोई भी डकैती या किसी भी क्राइम को कोई भी क्रिमिनल अकेले ऑपरेट नहीं करता है या उसे वारदात में शामिल और भी जो बदमाश होते हैं, इसके पूरे टीम मेंबर्स थे। फिलहाल पुलिस जो है इससे नेपाली को अरेस्ट किया है और इसके अलावा इसके कई और ऐसे साथी हैं जो इस वक्त दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर इलाके में जो अपने क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो जिस तरह से इनकाउंटर हुआ, वो कहीं ना कहीं फरार हैं। और पुलिस अब नेपाली के उन तमाम एसोसिएट्स को जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इसके साथ और कौन कौन से गैंग मेंबर हैं। और दूसरी बात ये भी दिल्ली पुलिस जानने की कोशिश कर रही कि क्या इसमें जो नेपाली है वो किसी बड़े गैंगस्टर्स का एसोसिएट्स तो नहीं है। क्योंकि देखिए अभी हाल में ही पंजाब में जिस तरीके से जग्गू भगवानपुरिया की मां अजित कौर और उसके एक रिश्तेदार रणवीर की हत्या होती है बाइक सवार
3 हमलावर आते हैं और जग्गू भगवानपुरिया कभी किसी वक्त लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का जो वो साथी था, लेकिन बाद में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से पुलिस कार्रवाई के दौरान जो है लॉरेंस, गोल्डी, जग्गू भगवानपुरिया से अलग हो गया। दिल्ली के बवाना इलाके में दीपक नाम के एक शख्स, जिसकी जो मंजीत महल गैंगस्टर्स, मंजीत महल का रिश्तेदार था, ठीक जो है। मंजीत महल इस वक्त जेल में है। तो ऐसे कई बड़े गैंगस्टर्स हैं जो गैंग वॉर दिल्ली में जिस तरीके से हो रहा है, ठीक तो है। इन तमाम चीजों को भी दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से एग्जामिन कर दी कि क्या कोई इस तरीके के बदमाश किसी गैंग से जुड़े हुए तो नहीं है, या फिर वो किसी गैंग के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या किसी एक्सटॉर्शन को तो अंजाम नहीं देने वाले। तो इस तरह की एक बड़ी कार्रवाई है दिल्ली पुलिस के लिए। जी बिल्कुल जावेद, और फिलहाल आगे की कार्रवाई पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और चलिए अब देखिए, जुलाई में